पारदर्शी शासन देने की बात कही थी और उत्तराखंड के निर्माता ने भी यही सपना देखा था कि एक पारदर्शी, एक बढ़ता हुआ उत्तराखंड होना चाहिए, एक ऐसा उत्तराखंड होना चाहिए जो देवभूमि के रूप में माना जाता है। और आज आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड का जो विकास चल रहा है, कभी आपने कल्पना नहीं की होगी कि पहाड़ों के अंदर ट्रेन भी चलेगी। आज पहाड़ों के अंदर ट्रेन चलती दिखाई देती है, आज सड़कों का निर्माण दिखाई देता है, बाहर निकलते एक हाईवे दिखाई देता है। मैं सोचता था पहले मुझे आना पड़ता था, 5-5 घंटे लग जाते थे। आज मैं यहाँ पर देख रहा था दिल्ली 160 किलोमीटर है, 2 घंटे के अंदर दिल्ली पहुँच सकता हूँ। मैंने दिल्ली के अंदर रहने वाले उत्तराखंड लोगों को भी सुना है, सारे के सारे यही कहते हैं, सब कमाल की बात है। बार लोग हल्के में लेकर बात करते हैं, लेकिन आज मैं जिस प्रकार का उत्साह देख रहा हूं मंगलौर से आता हुआ, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विजय संकल्प यात्रा में आप एक बार संकल्प लीजिए, इस बार मंगलौर से भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाए। इस संकल्प के साथ आप निश्चित रूप से आशीर्वाद आप जनता के बीच में जाकर जो मांग रहे हैं, आप उस आशीर्वाद के लिए हमारे साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, हमारे देहरादून में धामी जी को आशीर्वाद देंगे। यही शुभकामनाओं के साथ आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की। उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी, केंद्र में भी, और डबल इंजन के आधार पर राज्य में हमने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर काम किए हैं। और आज ये नज़र आ रहे हैं, जहाँ हमने गन्ने का मूल्य बढ़ाया, वहीं किसान सम्मान निधि दी, वहीं किसानों के लिए हम लोगों ने 0% पर ऋण की उपलब्धता की, वहीं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 0% पर ऋण दिया, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 8 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया। जी, मंगलौर विधानसभा सीट के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? ऐसा कैसे कैंडिडेट निकालेंगे जो यहाँ से, मतलब पहले तो कांग्रेस, मंगलौर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए, मंगलौर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मदन कौशिक जी बताया। और यहाँ से अब ये यात्रा जो है आप देख सकते हैं, गाड़ियों का काफिला है, ये यहाँ से अब सीधा नारसन से होते हुए झबरेड़ा जाएगा, झबरेड़ा से भगवानपुर, भगवानपुर से फिर कलियर पे जाकर ये यात्रा समापन होगी। और सर, आज आप यहाँ पहुँचे थे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, सब लोगों का उत्साह देख के आपको लग रहा है जो हमने 5 साल जो पारदर्शी शासन दिया है, कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त रही है हमेशा, और पिछली बार हरीश रावत जी को 2 जगह से नकारा भी गया है, इसे साफ दिखाई देता है। तो यानी कि निश्चित है यहाँ से मंगलौर से इस बार भारतीय जनता पार्टी निकल रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब प्यार सब बहुत ही उत्साह है यहाँ पे कार्यकर्ताओं में, आप देख सकते हैं। दुष्यंत गौतम जी उन्हें अनुशासन में रहने की बात कह रहे हैं, और हम बात करेंगे जो और भी हैं। सर, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? बड़ा उत्साह है यहाँ पे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और मंगलौर में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम। मंगलौर में निश्चित रूप से भारतीय जनता की पार्टी आ रही है, ऐसा कहना है यहाँ पदाधिकारियों का। नेताजी भी है, क्या कहना चाहोगे? आप तो पहले भी चुनाव लड़े, अब की बार 60 बार, अब की बार भारतीय जनता पार्टी मंगलौर विधानसभा से जीत करके रूप से उत्तराखंड के विधानसभा में पहुंचेगी। और निश्चित रूप से आप ये जनसमूह देख रहे हैं, शोर है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, काफी शोर है। किससे बात करेंगे? मदन कौशिक जी। हाँ भैया, कहाँ पे आए हो आज? आज रैली में आए हैं, यात्रा में, संकल्प यात्रा में बीजेपी की। क्या थी आज यहाँ पर, किसने निकाली की संकल्प यात्रा? क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यह है कि बीजेपी के प्रति अपना उत्साह करना, अपना वोट डालना बीजेपी को। तो बीजेपी को वोट डालना है? ऐसा क्यों डालेंगे वोट बीजेपी को? क्या करा बीजेपी ने? चाहे विकास, क्या करा? विकास बहुत करा बीजेपी ने। कहाँ के रहने वाले हो? मैं हरजोली झटका रहने वाला, हरजोली क्षेत्र सदस्य हूँ। अच्छा, कितना विकास करा है यहाँ पे मंगलौर में? विकास, हाईवे, जो काम सरकार का करने का वो पूरा तेजी से करे। सरकार ने क्या करा है? प्रदेश सरकार ने आवास दिया है जनता को, गाँव में, ग्रामीणों में आवास दिया है। सड़कें अच्छी बनी है। हाँ, बहुत। इस बार जो है भाजपा को वोट करोगे? भाजपा पूरे जोर तोड़ से भाजपा के साथ है। हाँ भैया, कहाँ पे आए हो आप यहाँ पर? यहाँ खड़गुंड नासन पे आए। क्या था यहाँ? कौन आया यार? मनाए। क्या करना है? वैसे ही आए मजे में। नहीं, तो मजे में आए हो? क्या था मतलब, आप रैली में आए हो क्या? ना रैली में खड़ा है, क्या सीन चला हमारे यहाँ? पहुंचे थे, क्या था यहाँ पर, किस लिए आए थे आप यहाँ पर? ये संकल्प यात्रा थी जी। किस लिए? उनके उसमें आए थे जी, रैली के उसमें।
पवार सर के। किस किस उद्देश्य थी रैली? आपने सुना रैली में आए? क्या बोले मंत्री, क्या बोले? मोदी जी के बारे में कहा जी। क्या कहा? दिनेश पवार सर को टिकट दिलवाने के। कौन दिनेश पवार? मंगलौर विधानसभा चलो, वो क्षेत्र। तो दिनेश पवार जी को आप जिसको भी दिलवाने होंगे उससे। आप ये बताओ कि आपने यहाँ पर जो मन से आज मदन कौशिक जी आए, दुष्यंत परवारी जी आए, क्या उन्होंने कहा, क्या सुना आपने? बताया कुछ सुना उन्होंने? उन्होंने कहा कि अपने बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी ही उन्होंने देश के लिए क्या किया है उसके क्या बाद करा उन्होंने? उन्होंने बहुत कुछ किया है जी। राम मंदिर अयोध्या में उसका निर्माण के बारे में बताया गया है। और अच्छा, मंगलौर के लिए क्या करा है भाजपा ने? यही विधायकिनी जी। हाँ जी, आप बताओ। मंगलौर में तो विधायक प्रदेश में तो सरकार है भाजपा की। प्रदेश में और विधानसभाओं में हो रहा है। आप वहाँ जबरेटा देखो जाकर, और जी उसमें क्या नाम लंढोरा में देखो। तो फिर अब यहाँ के लिए क्या करोगे आप? यहाँ का तो जब विधायक ही नहीं चाहते विकास जनता का। अच्छा, यहाँ के विधायक नहीं चाहते? नहीं चाहते। तो सरकार सरकार तो दे रही जो जरूरत है, जो चीज की वो दे रही। नहीं हो रहा फिर? जमीन नहीं चाह रहे यहाँ के विधायक। अच्छा, विधायक ही नहीं चाहते। विधायक ही नहीं चाह रहे। चलो, विधायक नहीं चाह रहे हैं। मिलता नहीं, बाहर का विधायक देखते हैं और लोकल का मिलता है जो विलेज। मैंने देखा अभी कार्यक्रम में उपस्थित थे हमारे जो ऋषिपाल बालियान जी, पहले चुनाव लड़े थे यहाँ पर, तो वो भी अब फिर आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। उनके लिए क्या कहोगे? बाहर से आए थे, अब की बार आएंगे फिर वही बात है कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है यहाँ पर, क्या नाम है, राठी जी। हाँ, तो उनके लिए क्या कहोगे आप? उनके लिए कुछ नहीं यहाँ पे अभी धरातल में कुछ चलवा रहे हो इस बार सीट से? अब की बार अगर यहाँ लोकल का दिनेश पवार हो या कोई और कोई भी होगा, लोकल का होना चाहिए। राठी जी जैसे अब कैंडिडेट तो नहीं है, पहले कांग्रेस में थे सुशील राठी जी, सबको पता है कांग्रेस में। अब भाजपा में आ गए, जो पहला जमा हुआ है बीजेपी में। हम तो नारे लग रहे थे वहाँ पर जिंदाबाद के। 4 लड़के आ जाएंगे, मेरे आ जाएंगे, मैं लगा देंगे नारे। तो अच्छा जी, और क्या, मेरे ऋषिपाल बालियान के भी लग रहे थे। मुझे आप टिकट दिलवा दो, मैं भी 20 लड़के खड़े करके अपने नारे लगवा दूं। किराए की भीड़ लाई थी क्या यहाँ पे आज? जैसे आप बता रहे 4 लड़के लाए, किराए की भीड़ थी क्या? नहीं, उनके अब समर्थक हैं वो, लेकिन लड़के कितने आपने देखे थे? वो मैंने गिने 10-12 लड़के यहाँ पर 10-12 लड़के। ऋषिपाल बालियान की लग रहे थे। आपने मंगलौर से आ रहे हो, आप पीछे भीड़ देखी क्या आपने कहीं? नहीं, हमने तो उत्तम शुगर मिल से आगे भीड़ मिली है आपको, पहले भीड़ मिली क्या? मतलब पहले भीड़ थी नहीं ना, भीड़ कहाँ थी? हम इसकी भीड़ थी सबसे ज्यादा। कहाँ पे? यहाँ पे तो दिनेश पवार के भी आदमी थे, लोकल के जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के उनके आदमी थे। छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, वो किसकी भीड़ थी? वो तो जनता की है। और ये जो भीड़ स्कूल के बच्चे, जनता की? हाँ, स्कूल के बच्चे तो कोई बैठा लेगा, नहीं बताओ। कोई भी बिठा लेगा। चलो, कोई भी बिठा लेगा, स्कूल के बच्चे, ऐसा कहना है। जी जी, भाजपा। किसे चाह रहे हो? यहाँ से काफी कैंडिडेट हो रहे हैं, कौन कैंडिडेट जीत सकता है यहाँ से? राठी जी है, बालियान जी है। दिनेश पवार से ऊपर कोई है नहीं है। दिनेश पवार दिनेश जी। जो भी प्रत्याशी संगठन के द्वारा यहाँ पे उतारा जाएगा, उसी के साथ पूरा संगठन साथ रहेगा। अगर दिनेश पवार को टिकट ना मिला तो फिर भाजपा को कमल के कोई देंगे, जब कोई हो। चलो, कहने साफ तौर पे लोगों का कहना यहाँ पे ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट होगा, हम सिर्फ उसी वोट देंगे। और अभी जो हम यहाँ से चलेंगे नारसन की ओर, नारसन से झगड़ा की ओर, आपको दिखाएंगे कि आगे विजय संकल्प यात्रा झगड़ा में जाके क्या काम कर रही है, कैसे लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, मैं दीपक उड़ा, राहुल सक्सेना के साथ।